स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग 2018 में पूछे गए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो 2021 में होने वाला ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है दोस्तों। ठीक है, देखिए ऑप्शन में है सिरका, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो इसका बेकिंग पाउडर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बेकिंग पाउडर को ही खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। NaCO3 इसका होता है, यानी इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोश का भित्ति किससे बनी होती है। तो पादप कोश का भित्ति जो होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है दोस्तों। सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। देखिए हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किसके नाम से जाना जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देख लीजिए दोस्तों, CaSO4 के द होल 2 × H2O हो जाता है। एक हो जाता है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रह सकता है दोस्तों। CaSO4 × ½ H2O होता है दोस्तों। एक और होता है दोस्तों, उसको भी याद रखिएगा, तीनों में से कोई भी रह सकता है। 2 होता है CaSO4 के द होल, CaSO4 होता है इंटू H2O होता है दोस्तों। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अगर CaSO4 × 2H2O अगर लिख देते हैं तो आपका जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पे तीनों जो है आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए खाली स्थान सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट में मुख्य रूप से क्या रहता है दोस्तों, तो इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड रहता है, SiO2। देखिए सिलिकॉन ऑक्साइड सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट मुख्य रूप से कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम पूछ देता है कि कहाँ में स्थित है यांकी स्टेडियम। यूएसए में पहले तो स्थित है और यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण सबसे कम होता है। तो देखिए दोस्तों, मरकरी जो है, देखिए ऑप्शन में है ऑक्सीजन, बोरॉन, मरकरी, नाइट्रोजन। तो मरकरी के बीच सबसे आकर्षण बल होता है वो कम होता है। देखिए गैलियम धातु, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये 3 से 4 बार ग्रुप डी 2018 में रिपीट किया था सभी फेज में लगभग। गैलियम धातु जो है हमारी हथेली पर पिघल जाती है। ठीक है, पूछता है कि दे देगा ऑप्शन में दोस्तों कि कौन से धातु हमारे हाथ में पिघल जाती है। ऑप्शन में गैलियम रहेगा, कुछ भी रह सकता है दोस्तों। गैलियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तब का गैलियम यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या होता है, तो इसमें पोटेशियम उपस्थित होता है दोस्तों। क्या उपस्थित होता है, पोटेशियम। और सल्फर भी इसमें होता है दोस्तों, दोनों होता है। पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में होता है और सल्फर थोड़ा कम मात्रा में होता है। ठीक है, लेकिन दोनों उपस्थित रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है MgOH के डबल 2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। पूछता है दोस्तों कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो वायुयान के जो बाहरी जो ढांचा बना हुआ होता है वो किस धातु से बना होता है, तो ये पैलेडियम धातु से बना होता है। देखिए प्राचीन ग्रंथ महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, पूछ देगा कि किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, महाभारत को 5वां वेद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर में जंतर मंतर स्थित है। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट देता है कि निम्नलिखित में से कहाँ जंतर मंतर स्थित है, या ये भी दे सकता है दोस्तों चारों देके कि निम्नलिखित में से कहाँ जंतर मंतर स्थित नहीं है। 3 गो दे देगा और एक नहीं रहेगा दोस्तों। तो ये आप लोग जंतर मंतर टोटल जो दोस्तों है वो 5 जगह पे स्थित है। इसका देखिए दोस्तों, हम छोटा सा ट्रिक बनाए थे, दीवा मज। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कि कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि दोस्तों एक आपका कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला वाला और ये वाला में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग एक का केवल याद रख लीजिएगा इसको, मतलब केवल आप लोग जंतर मंतर को याद रख लीजिएगा और उसका फिर अलग ट्रिक हम आगे बता देंगे। देखिए इसका दीवा मज होता है, यानी दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर। तो इसे आपको आसानी से याद
हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2-3 फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कोई भी फार्मूला आपको पूछ सकता है दोस्तों। और आगे वाले आने वाला वीडियो दोस्तों एक न्यूमेरिकल का बहुत अच्छा आएगा दोस्तों, ठीक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल का बहुत अच्छा आएगा दोस्तों, जिससे ग्रुप डी में 2 से 3 क्वेश्चन रहता है दोस्तों हर एक शिफ्ट में न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल का आएगा वीडियो दोस्तों, उसको जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ से ये तीनों फार्मूला देख लीजिए। P बराबर VI होता है, P बराबर V² हो जाता है। अब P बराबर, देखिए दोस्तों इसको कुछ नहीं करना होता है। देखिए जैसे मान लें कि यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो इसी का मान पुट कर देंगे। जैसे P के बराबर VI मान पुट करेंगे तो ये चीज़ रिलेशन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक दूसरे में पुट करके रिलेशन यहाँ से आ जाता है। एक V बराबर IR होता है, ठीक है। एक दूसरे में पुट करके ही ये फार्मूला आते रहता है। जिसका जरूरत होगा उसका यूज करेंगे। तो इससे फार्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों ये जयपुर के जयसी द्वितीय ने करवाए थे। जयपुर के जयसी द्वितीय। सारे क्वेश्चन मोस्ट भी आए हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप लोग सब्सक्राइब करते जाइएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ऑप्शन देता है कि जनसभा, भूख हड़ताल, प्राचीन मूर्तियां, खगोलीय वेधशाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों? खगोलीय वेधशाला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है पेट्रोलियम गैस जो होता है वो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है दोस्तों। अब इसका अगर मुख्य अवयव बोलेगा कि पेट्रोलियम किसका मुख्य अवयव है, तो नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों जाइलम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से जाइलम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो अस्थायी ऊतक है ऑप्शन में, संयोजी ऊतक है, अधिचर्म कोशिका है और मृदुतक ऊतक है, ठीक है। तो यहाँ से अधिचर्म कोशिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधिचर्म कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक हैं। देखिए दोस्तों ये बुक का है, ये पूछ रहा है कि किसका नाम, ये कौन लिखे हैं? द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये लिखे थे SM खान ने लिखे थे दोस्तों, SM खान ने। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा नहीं है जो 2018 ग्रुप डी में 2 से 3 बार नहीं पूछा हुआ है पूरा फेज मिलाकर। देखिए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? तो केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों। एक चीज़ और फैक्ट समझ लीजिए दोस्तों, जो 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोट पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है दोस्तों। और एक और इससे रिलेटेड फैक्ट दोस्त समझ लीजिए। देखिए ये जो रुपया का हम लोग साइन ऐसे लिखते हैं वो उदय कुमार ने दिए थे दोस्तों, और वो 2010 में दिए थे। ये दोनों बात याद रखिएगा, उदय कुमार नाम था उनका और 2010 में ये दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसामा बिन लादेन को 2018 में अमेरिका सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था? तो देखिए दोस्तों 2011 में, पहले तो डेट भी याद रखिएगा कि किस वर्ष में इसको मारा गया था ओसामा बिन लादेन के। तो 2018 में मारा गया था और बिलाल शहर में मारा गया था दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तान में एक शहर का नाम है बिलाल में मारा गया था 2011 में, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। ब्रह्मपुत्रा नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है दोस्तों? चीन से भी प्रवाहित होता है दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश से भी प्रवाहित होता है और भारत से भी प्रवाहित होता है दोस्तों। लेकिन नेपाल से ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवाहित नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ से नेपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि इनमें से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होता है, तो नेपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम भारत में नहीं है दोस्तों, ये भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन में दे देता है दोस्तों, 4-5 दे देगा, पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र हम जहाँ तक बनाए हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं तो देखते हैं कि ब्रह्मपुत्रा ज़्यादातर पूछता है दोस्तों। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुओं की प्रजातियों ज्यादातर के कारण लुप्त प्राय हो रही है? देखिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर किस कारण से लुप्त प्राय हो रही है? जैसे देखिए रहे दोस्तों, चील है, चाहे गोरैया है। अब धीरे धीरे हमारे घरों में पहले बहुत रहता था दोस्तों चील, बाहरी में देखते थे कोई मर उड़ जाता था तो बहुत सारा चील घूमने लगता था। अब गोरैया तो हमारे घरों उरों में रहता था दोस्तों बहुत सारा, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन इसका मुख्य
पूछ रहा है कि दोस्तों किसका लुप्त होने का क्या कारण है। तो देखिए दोस्तों, उसका लुप्त होने का आवास विखंडन, दोस्तों उसका आवास रहने का हम लोग उजाड़ देते हैं किसी तरह, तो आवास विखंडन हो जाता है, जिसके चलते दोस्तों वो पलायन कर जाता है दोस्तों, और धीरे धीरे वो गायब भी होते जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार, पानी का कमी, तो कोई भी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ से ये आपका आवास विखंडन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रेटिना या दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मानव मस्तिष्क द्वारा इस प्रतिबिंब को सीधा देखने की संवेदना होती है। ये बनाता तो है दोस्तों वास्तविक और उल्टा, लेकिन मानव मस्तिष्क में ऐसा दोस्तों फैसिलिटी कही है दोस्तों, चाहे जो भी भगवान ऐसा बना दिए हैं कि इस प्रतिबिंब को जो दोस्तों हम लोग को जो है बनता है वास्तविक और उल्टा, लेकिन हम लोग को मस्तिष्क जो है इसको सीधा करके देखने का संवेदना जताता है दोस्तों, कि सीधा करके दिखा देता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए हम लोग पृष्ठ प्रति मीटर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PPM, यानी पृष्ठ प्रति मिनट बोलते हैं दोस्तों। ये भी आपका बहुत पूछता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है दोस्तों। देख लीजिए आप लोग, लाल रक्त कोशिका में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। दे देगा दोस्तों ऑप्शन में, मतलब कि निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों। यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऑप्शन में रहेगा, तो करेक्ट आंसर आप लोग मार दीजिएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर का दोस्तों 1973 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था, तो 1973 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ये भी याद रखिएगा, यूके का मुद्रा क्या होता है दोस्तों, पाउंड होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको यूको के 2-3 नाम से बोलते हैं, और आपको एग्जाम में कंफ्यूजन कर सकता है दोस्तों। देखिए यूनाइटेड किंगडम, पहले तो इसको यूके भी शॉर्ट में लिखेगा, यूनाइटेड किंगडम हिंदी में भी लिख सकता है दोस्तों, इसको ब्रिटेन भी लिख सकता है दोस्तों। तो आप लोग सचेत रहिएगा दोस्तों, ये तीनों चारों जो है आपको एक ही को बोलते हैं, यूके या ब्रिटेन। लंदन भी घुसेर देगा दोस्तों, तो लंदन भी इसी को बोलते हैं दोस्तों। लंदन भी उसी का शहर है, लेकिन लंदन भी ऑप्शन में रहेगा, तो इसी से उसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों करेक्ट वहाँ से। चलिए देखते हैं, हमारे शरीर की हड्डियां में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अधिचर्मिक, एपिडर्मिक, अस्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेरेनकाइमा ऊतक। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका संयोजी ऊतक हो जाएगा दोस्तों, आपका संयोजी ऊतक करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान दोस्तों दिया हुआ है, हड्डियां को जोड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हड्डियां को स्नायुबद्ध, जनरली तो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि लिंगामेंट्स जो होता है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है दोस्तों, और हड्डी से अस्थि को जो है दोस्तों वो जोड़ता है क्या, वो टेंडन आपका हो जाता है दोस्तों, वो आपका टेंडन हो जाता है। हड्डी से अस्थि को जो जोड़ता है वो टेंडन हो जाता है, और हड्डी से हड्डी को जोड़ को लिंगामेंट कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, खाली स्थान हड्डियों को जोड़ता है, तो इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों स्नायुबद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको फिर याद दिला दे दोस्तों कि ये सारा क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में पूछ चुका है दोस्तों, इसलिए सारा क्वेश्चन मोस्ट VVI हो जाते हैं। आप लोग ये सब नोट्स इसका बनाते चलिएगा दोस्तों, आप लोग का 2021 में ग्रुप डी में होने वाला एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगा दोस्तों, इसको पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसका सतह जो होता है वो, देखिए दोस्तों ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कंक्रीट इसका करेक्ट आंसर होता है। टेनिस में हार्ड कोर्ट जो होता है वो कंक्रीट का बना होता है, न कि मिट्टी का बना होता है, न कि घास का बना होता है, न कारपेट का बना होता है। यहाँ से कंक्रीट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि देखिए किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची, तो इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई अगर h के 3/4 पर वस्तु में खाली स्थान होगी, क्या होगी दोस्तों अगर कोई वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, याद नहीं करने वाली बात है। देखिए जैसे हम कोई वस्तु फेंक रहे हैं तो उसका हाइट तो बढ़ते जा रहा है ना दोस्तों, हाइट लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए जैसे स्थिति ऊर्जा की बात करें तो हाइट बढ़ते जा रहा है, तो हाइट बढ़ते जा रहा है, तो यानी स्थिति ऊर्जा क्या होगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि हाइट बढ़ते जा रहा है। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो शुरुआती में तो वेलोसिटी आपका बहुत तेज रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसका वेलोसिटी क्या होगा, कमते जाएगा दोस्तों। इसलिए जो
गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है, यानी वेग जो होता है इसका क्या होगा, कमते जाएगा दोस्तों। जैसे कोई वस्तु फेंक रहे हैं तो उसका वेग तो कमते जाएगा ना, इसीलिए किसी पॉइंट पे उसका वेग 0 हो जाता है और वहां से वस्तु क्या होता है, नीचे गिरने लगता है दोस्तों। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा तो अधिक होगा दोस्तों, क्योंकि हाइट तो हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा दोस्तों, क्योंकि वेग जो है क्या होता है, हमेशा घटते जा रहा है दोस्तों, ऊपर जैसे जैसे जा रहा है उसका वेग घटते जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे उसका शून्य हो जाएगा वेग, जहाँ से वस्तु नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, खाली स्थान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो ये पैरेन्काइमा ऊतक में होता है दोस्तों। देखिए पूछ रहा है कि किस ऊतक में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो पैरेन्काइमा में होता है दोस्तों, पैरेन्काइमा में। आप लोग याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एक पदार्थ को पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये दोस्तों एसिड और तेजाब दोनों माना जाता है। अगर पीएच मान जो है 7 से कम होता है किसी पदार्थ का, तो वो एसिड तेजाब में माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर से एसिड तेजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैकावाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। और जैकावाड़ी परियोजना कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है दोस्तों, ठीक है। जैकावाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में है और किस नदी पर है दोस्तों, गोदावरी नदी पर स्थित है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, तो देखिए दोस्तों यहाँ से ऑप्शन के अनुसार आपको जमुना नदी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जमुना नदी जो है वो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति को जान लेते हैं दोस्तों, क्या होता है, ये भी क्वेश्चन इससे पूछता है। देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति क्या होता है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य रेखा पर लंबवत होती है। सबसे पहले यही जानिए दोस्तों कि मकर संक्रांति में है जो ना सूर्य रेखा पर लंबवत होती है, यही होता है। और कर्क, देखिए दोस्तों ये आप समझ लीजिए पहले, मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। देखिए मकर संक्रांति जो होता है, ये भी पूछता है दोस्तों कि किस गोलार्ध में होता है, तो मकर संक्रांति दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, कर्क संक्रांति जो होता है 19 जून को सूर्य कर्क रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लंबवत होता है दोस्तों। देखिए यहाँ से आपको डिग्री भी याद रखना है कि कितने डिग्री पर लंबवत होती है, तो आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लंबवत होती है दोस्तों। देखिए अगला, कर्क संक्रांति के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए दोस्तों यहाँ से मकर संक्रांति में क्या था आपका, मकर संक्रांति में दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता था। कर्क संक्रांति जो है ये उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में था दोस्तों, यहाँ पे कर्क संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि कर्क संक्रांति में किस मतलब गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कर्क संक्रांति में, तो आपका उत्तरी गोलार्ध यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों नर्मदा भी अरब सागर में गिरती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप याद रखिए एकदम कंफर्म दोस्तों, ठीक है। आपको परीक्षा में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, तो देखो दोस्तों सबसे पहले याद रखिए कि कौन कौन अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, ये तीनों जो है दोस्तों, और भी नदी हैं लेकिन ये तीनों जो है अरब सागर में गिरती है। अब महानदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन का लेवल दोस्तों कैसा पूछा था दोस्तों 2018 में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।